हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ और चार्ट पैटर्न और प्राइस लेवल और जो डेटा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जो रीजनिंग बता रहा हूँ कि चार्ट के मूव्स के ऊपर, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इसी अपडेट के साथ वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये है शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एक टाइम पे देखिए 2300 तक का हाई है इसका। अगर आप 2017 के टॉप पीक पे जाएंगे और वहाँ से यहाँ तक ये 90% का करेक्शन दिखा चुका है ना। और ऐसे भी 2017 के बाद से इकोनॉमिक स्लो डाउन शुरू ही हो गया था और उसके बाद हमने देखा कि किस किस तरीके से इश्यूज आने शुरू हुए। और अभी जैसे बंद है, पूरा का पूरा कंट्री लॉकडाउन में है, तो जाहिर सी बात है इनके जो प्रोडक्ट्स हैं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब एक घर बनाने के लिए आपको जितने भी प्रोडक्ट चाहिए, छोटे मोटे पाइप, सरिया और भी इधर उधर के प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ आपको ये प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी जाहिर सी बात है लोग ये सब चीज़ों पे बहुत, पूरा इकोनॉमी एक्टिविटी बंद है तो इस पे भी हिट आया है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छा है इस कंपनी के चार्ट पैटर्न बना उससे पहले कि इनका फाइनेंशियल्स रीजनेबल है, ख़राब नहीं हुआ है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होता है, जाहिर सी बात है इसका प्रोबेबिलिटी ये है कि इन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। सो दैट्स अ गुड साइन और ये हमको दिमाग में रखना चाहिए कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगा तो प्रोबेबिलिटी है कि शार्प बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा ना। ये है आपका करेंट चार्ट पैटर्न। ठीक है, सो करेंट चार्ट पैटर्न में हम देख रहे हैं ये हमारा जो लो बना है 217 के आसपास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर टूट गया है शेयर प्राइस तो फिर यहाँ तक जा सकता है, 167 तक भी जा सकता है जैसे चार्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है। सो आप देख रहे हैं इसके स्विंग्स आप देखिए, यहाँ नीचे गया, उसके बाद ये अराउंड 2.5 महीने में 75% जंप मारा है। फिर यहाँ से आप देखेंगे 2019 में ये एक महीने में 103% का और ये 5-6 महीने में 131% का। सो इसके स्विंग्स बहुत शार्प होते हैं। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो नीचे का है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी देखना बहुत ज़रूरी है, अनलेस कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं तो उसके लिए आपके दिमाग में पूरा इस कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके बिजनेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वो और बिना किए तो आप उतरिएगा मत, वो बताने की ज़रूरत नहीं किसी को, तो वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब मैं जो लॉन्ग टर्म ऊपर का टारगेट रखूँगा वो इतना ही रखूँगा, क्योंकि अगर ये शेयर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से भी इसको यहाँ तक जाना है तो 1000 पॉइंट का मूव दिखाना पड़ेगा। सो वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए आपके जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स होंगे वो भी यहीं तक होंगे, उसके जो प्रीवियस हाई है ना। नीचे का मैंने जैसे बोल दिया कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और ये अगर टूट गया तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है 164 तक, और 164 के नीचे गया तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चार्ट स्ट्रक्चर टूट जाएगा और नीचे फिर इसका डाउन साइड खुल जाता है। यहाँ पे इसके नीचे गया तो पूरा का पूरा डाउन साइड खुल जाएगा, तो वो प्रॉब्लम होगा। तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। तो हमें जो हमारा जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो ये होना चाहिए। मैं ट्रेडर्स की बात तो नहीं करूँगा, ट्रेडर जाहिर सी बात है उन लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के फिर वहाँ से वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आप अगर लंबे सावधि के लिए भी खरीदने की सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से कीजिए कि आपको डाउन साइड पे ज़्यादा कॉशियस रहना फिलहाल मार्केट साइकिल के हिसाब से, रादर देन अप साइड। और ये फिर जैसे घूमेगा, क्योंकि हमारा जो असली रिबाउंड आएगा ना वो इस लेवल के ऊपर आएगा, मतलब 500-600 के ऊपर, 580-600 उसके ऊपर गया तो फिर हम इसकी बात करेंगे। उसके नीचे जब तक है तब तक हमको कॉशियस रहना पड़ेगा, और वो जो हमारा रेंज है वो ये बन रहा है। तो ये फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ ये 216 वाला, लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और जो इंडिकेशन है कि यहाँ से अगर गिरता है तो यहाँ तक जा सकता है। तो ये चीज़ आपको
बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से कोई चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है कि नहीं बड़ा। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो रहा है। सो अगर मान लीजिए ये यहाँ तक आके जंप मारता है, यहाँ तक 500 में जैसे बोला कि इस लाइन को क्रॉस करना है, इसके ऊपर भी इस लाइन को क्रॉस करना है, इसलिए मैं बोला 660-70 का लेवल जब क्रॉस कर जाएगा उसके बाद हम ऊपर की सोचेंगे, उससे पहले नहीं। अब इसके बाद और यहाँ पे अगर कुछ मिल रहा है हमको पैटर्न क्रिएट होता हुआ तो देखेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम किया है यहाँ पे, ठीक है। सो इसीलिए हमको समझना होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया और उसके बाद फिर ये यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे जा रहा है। सो ये फिर से कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ये अगर टूटा तो फिर ये, और ये टूटा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा चार्ट स्ट्रक्चर पूरा ख़राब हो जाएगा। अभी ऑलरेडी ख़राब है और ख़राब हो जाएगा, मेरा बोलने का मतलब है। सो इसलिए हमें कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया एक चीज़। अभी हम अगर और कोई यहाँ पे बड़ा ट्रेंड फाइंड आउट अगर कर सकते हैं तो मान लीजिए कि नीचे के तरफ, मान लीजिए ये नीचे की तरफ टूटता है, ठीक है। ये देखिए अगर ये इसको भी तोड़ देता है 160 170 वाला, तो फिर नीचे आप देखिए कहाँ तक ये जाने का प्रोबेबिलिटी, मतलब ये फिर 95 से 100 के बीच में चले जाएगा, ठीक है। 90-100 का रेंज जो है वो भी वहाँ तक जा सकता है। तो इतने ज़्यादा शार्प स्विंग्स आ सकते हैं। इसीलिए एज अ समरी 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, फंडामेंटल रीजनेबल है, वो आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा। देखिए जब फंडामेंटल रीजनेबल होना तो जाहिर सी बात है जब बिजनेस एक्टिविटी चालू होगा तो वो उसी तरीके से बाउंस बैक करेगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन वो कब चालू होगा वो सभी को इंतज़ार रहेगा उस चीज़ का। दूसरी चीज़, हमको जो चीज़ ध्यान रखनी है, हमको अप साइड से ज़्यादा डाउन साइड का हमको अभी इस करंट मार्केट में हमको ध्यान रखना है। सो अप साइड तो मैंने बोला इसके ऊपर 700 के ऊपर गया तो ये कम से कम 700 के ऊपर गया तो फिर हम यहाँ का लेंगे, लेकिन 700 तक आप समझ लीजिए, आप कॉशियस रहिए और उसी हिसाब से अपना जो चार्ट पैटर्न है, देखिए यहाँ पे है आपका सपोर्ट, ये है 197 198, उसके बाद 165 164, ये टूट गया तो सीधा आप 90 से 100 के बीच में आ जाएंगे। आपका जो ऊपर रेजिस्टेंस है इंटरमीडिएट टर्म में ये 429 430, ये क्रॉस हुआ तो फिर ये 500 550 और ये फाइनली 620 630, ये जहाँ पे भी टच होता है उसके ऊपर गया, सस्टेन की इस लाइन के ऊपर जाके सस्टेन किया, सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर हम ऊपर के देखेंगे। सो दोस्तों ये एक चार्ट एनालिसिस था शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।